कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, और अगर बीमारी खत्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि दवाई घटिया है। डॉक्टर लाख अच्छा हो, अगर दवाई घटिया होती है तो बीमारी ठीक नहीं होती। मैं कई बार कह चुका हूं, चाहे वो खालिस्तान का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का अलगाववाद हो, चाहे वो पूर्वोत्तर का अलगाववाद हो, मणिपुर का अलगाववाद हो, छत्तीसगढ़ का माओवाद हो, उड़ीसा का नक्सलवाद हो, ये माओवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, ये काले धन से चलता है, ये हवाला के जरिए चलता है, ये कैश से चलता है। कैश लेन देन बंद हो जाए, हवाला कारोबार बंद हो जाए, ब्लैक मनी का जो कारोबार चल रहा है ये बंद हो जाए, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद खत्म हो जाएगा, माओवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। पूर्वोत्तर में जो वहां पे अलगाववादी संगठन है वो व्यापारियों से खुलेआम वसूली करते हैं। नागालैंड में भी वसूली करते हैं, मणिपुर में भी वसूली करते हैं, मिजोरम में भी वसूली करते हैं, हर जगह वसूली कर रहे हैं। और वो वसूली बैंक में नहीं लेते, ऑनलाइन नहीं लेते, आरटीजीएस एनईएफटी से नहीं लेते। कैसे लेते हैं? कैश के जरिए। जब तक वन नेशन वन टैक्स लागू नहीं होगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लागू होगा, तब तक अलगाववाद, कट्टरवाद खत्म नहीं होगा। और जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, तब तक अपराध खत्म नहीं होगा। जो भारत में सब चल रहा है ना, ये लाइलाज समस्या नहीं है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, और भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत में इसलिए चल रही है, हमारा कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था सड़ी हुई है, सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है। अगर वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, यानी 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, 50,000 रुपए से महंगे लेन देन पे आधार अनिवार्य कर दिया जाए, काला धन, बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने, और जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिले उसको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं खालिस्तान भी खत्म हो जाएगा, कश्मीर का अलगाववाद भी खत्म हो जाएगा, मणिपुर का अलगाववाद भी खत्म हो जाएगा, मिजोरम का अलगाववाद भी खत्म हो जाएगा, मेघालय का अलगाववाद भी खत्म हो जाएगा, नागालैंड का भी अलगाववाद खत्म हो जाएगा। ये जो अंडरग्राउंड संगठन बने हुए हैं ना दुनिया भर के, जो वसूली करते हैं व्यापारियों से, ये खत्म हो जाएंगे। कोई जरूरत ही नहीं है ये इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, टीडीएस, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब खत्म करके सिंपल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया जाए। कमाने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, खर्च करने पे टैक्स लगेगा। जो जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ज्यादा देता रहेगा। क्या फर्क क्या पड़ता है? सरकार के पास ज्यादा इनकम होगी और अलगाववादी संगठन सारे खत्म हो जाएंगे, जासूसी, गद्दारी खत्म हो जाएगी, आतंकवाद भी बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। और ये जो जिस तरीके से यहां कभी नकल माफिया हो रहा है, कभी ये हो रहा है, सालवर गैंग चल रहे हैं, भाई जो आदमी काबिल नहीं है, अगर वो पैसा दे के पास क्वालिफाई कर लेता है, नीट क्वालिफाई कर लेता है, जेई क्वालिफाई कर लेता है, एमबीए में एडमिशन ले लेता है, या क्लैट क्वालिफाई कर लेता है, या टेट क्वालिफाई कर लेता है, तो किसी दूसरे का हक मारता है कि नहीं मारता है? और ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि न तो हमने वन नेशन वन टैक्स लागू किया, न वन नेशन वन पुलिस कोड लागू किया है। पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई 1861 के कानून के कारण। हमने कि यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करने पर कभी चर्चा ही नहीं किया। हमने कभी यूनिफॉर्म पिनल कोड लागू करने पे चर्चा ही नहीं किया। बस जितने जितने अपराध आते जाते हैं उतने कानून बनाते चले जाते हैं। अंत में कानूनों का मकड़जाल हो चुका है। यूपी में नकल पे अलग सजा मिलती है, उत्तराखंड में नकल पे अलग सजा मिलती है, क्योंकि दोनों के कानून अलग अलग है। और कुछ राज्यों में नकल खिलाफ कानून ही नहीं है, तो वहां नकल कोई गंभीर अपराध नहीं है। नकल एक राष्ट्रीय समस्या है, हर राज्य में नकल होती है, इसलिए नकल का कानून भी राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। नकल माफियाओं की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी के लिए कानून बना दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं नकल माफिया खत्म, नकल का कारोबार खत्म। ये जो पैसा ले लेके लोगों को ठगते हैं एडमिशन के नाम पे, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए और जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए, यानी 1 साल के अंदर सजा हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं फर्जीवाड़ा खत्म। जो जिस तरीके से यहां पे दिल्ली में ड्रग पकड़ी गई है, ड्रग तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। ड्रग स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग नहीं होती है। जिस तरीके से मणिपुर में हमला हुआ है मुख्यमंत्री के काफिले पे, हमने अलगाववादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून ही नहीं बनाया। आज तक मणिपुर में इतने अलगाववादी हैं, किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुआ क्या? कश्मीर में किसी अलगाववादी को आजीवन कारावास, फांसी हुई क्या? पंजाब के किसी खालिस्तानी को आजीवन कारावास, फांसी हुई क्या? किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? नहीं, कानून ही नहीं है। आखिर एक यूनिफॉर्म एविडेंस कोड बनाने में क्या समस्या है? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी करने में क्या दिक्कत है?
हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए टेस्ट करने के लिए लैब बनाने में क्या दिक्कत है? मंगल पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, गगनयान बना रहे हैं, चंद्रयान बना रहे हैं, सूर्ययान बना रहे हैं, और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बना सकते? हर जिले में झूठ को पकड़ने के लिए लैब नहीं बना सकते भाई जहां जो आदमी झूठ बोले वहीं पकड़ा जाए? एक हम अगर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड नहीं बना सकते कि पूरे देश का प्रशासन एक तरीके से काम करे? एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड नहीं बना सकते कि पूरे देश के जज एक तरीके से काम करें? जजों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, 1 साल के अंदर फैसला देना है या 6 महीने के अंदर फैसला देना है या 10 साल देना है या तारीख पे तारीख देना, कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, कोई जुडिशियल चार्टर है ही नहीं है। पुलिस के लिए हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया कि आपको 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना ही पड़ेगा, 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी पड़ेगी, ऐसा सिस्टम हमने बनाया नहीं। हमने, चाहे वो हवलदार है, चाहे थानेदार है, चाहे तहसीलदार है, चाहे क्लर्क है, चाहे कलेक्टर है, उसके काम को डिफाइन नहीं किया और कौन सा काम कितने दिन में करना है इसका हमने कोई सिस्टम बनाया नहीं। तो ठीक है, वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, सत्ता के इशारे पे काम हो रहा है। ऐसे अपराध खत्म नहीं होगा। अपराध लाइलाज समस्या नहीं है। दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में एकदम अपराध नहीं, जीरो अपराध। क्यों? कानून कठोर है, कानून का खौफ है। 20 से ज्यादा देशों में भ्रष्टाचार जीरो है, जीरो। क्यों? पुलिस व्यवस्था अच्छी है, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है, न्यायिक व्यवस्था अच्छी है, और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास और फांसी देने के लिए कानून है। तो इसलिए अगर भारत में भी बदलाव करना है, भारत में वास्तव में अगर हम चाहते हैं राम राज्य स्थापित करना है, तो हमें 2 काम तो करना पड़ेगा। हमें पहली बात तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, दूसरा 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा। कि जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम इसको खत्म करना पड़ेगा, हमें कैश लेन देन के सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। और बहुत आसान है, अब 225 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, 225 करोड़। गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है, किसान मजदूर भी बैंक से जुड़ा हुआ है। जब किसान मजदूर बैंक से जुड़ा हुआ है, सबके पास रुपए कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, तो काहे लिए कैश लेन देन चलना भैया? कैश को खत्म कर दे। कैश खत्म हो जाए, काला धन खत्म हो जाएगा, कैश खत्म हो जाए, हवालाबाजी खत्म हो जाएगा, कैश खत्म हो और काला धन हवाला खत्म हुआ, अलगाववाद खत्म। काला धन हवाला खत्म हुआ, नक्सलवाद खत्म। काला धन हवाला खत्म हुआ, माओवाद खत्म। काला धन हवाला खत्म हुआ, नक्सल खालिस्तान खत्म। काला धन हवाला खत्म हुआ, पूर्वोत्तर का अलगाववाद खत्म। काला धन हवाला खत्म हुआ, आपका कश्मीर का अलगाववाद खत्म। केवल 1 नेशन 1 टैक्स हो जाए और जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, यानी मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा ही होगा। और एक और ये नियम बने कि जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, नागरिकता भी खत्म होगी, तब आजीवन कारावास फांसी होगा। और भारत में 80% अपराध पैसे के लिए ही किया जाता है। नशा तस्करी पैसे के लिए, मानव तस्करी पैसे के लिए, घूसखोरी पैसे के लिए, जमाखोरी पैसे के लिए, मिलावटखोरी पैसे के लिए, अलगाववाद पैसे के लिए, माओवाद पैसे के लिए, नक्सलवाद पैसे के लिए। जितने काम होते हैं ना, सब पैसे के लिए होते हैं। तो हमने क्या किया? अपराध में दंड का प्रावधान तो किया, वो भी बहुत घटिया, कमजोर। पैसा जमा करने वाला, प्रॉपर्टी सीज करने का हमने कोई प्रावधान ही नहीं रखा, इसलिए कुछ भी कम नहीं हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, एक बार जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा कराएं, संसद का विशेष सत्र बुलाएं और जस्टिस विद इन ईयर कैसे लागू होगा इस पे चर्चा करके इसके खिलाफ, इसके लिए तत्काल कानून बनाएं। भारत में राम राज्य आ जाएगा।